आज के वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 की इतिहास की किताब से पाठ 11 का अभ्यास कार्य, जिसका की शीर्षक है राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। तो देर किस बात की है, शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो बहुत ही सरल सा उत्तर है, खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। दूसरा है, नरसिम्हा प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो उत्तर लिखिए, नरसिम्हा प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। तीसरा प्रश्न लिखिए, चंद्रावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? उत्तर लिखिए, चंद्रावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया। चौथा प्रश्न, राजपूत काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? उत्तर लिखिए, राजपूत शासकों के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। पांचवा प्रश्न है, उत्तर भारत में राजपूतों के राजनैतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। लिखिए, उत्तरी भारत में राजपूत या राजपुत्र नामक क्षत्रिय वर्ग उदित हुआ। परमार, चौहान, चंदेल, प्रतिहार और गहरवार आदि अग्निकुंड से निकले क्षत्रिय माने गए। इनमें परस्पर झूठी शान, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व के लिए युद्ध होते रहते थे। उनमें पारस्परिक एकता नहीं थी। ये एक दूसरे को झुकाने के लिए युद्ध करते रहते थे। बड़े केंद्रीय शासन का अभाव था। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय सोच, स्थानीय भाषा अधिक प्रबल हो गई। लोगों की सोच संकुचित हो चली। अगला प्रश्न लिखिए, राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें। तो सामाजिक व्यवस्था के विषय में लिखिए कि ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। राजपूत साहसी, स्वाभिमानी और आतिथ्य भाव वाले वीर योद्धा थे। धनी लोग कीमती वस्त्र आभूषण पहनते थे। बाल विवाह और सती प्रथा का चलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। स्त्रियों की स्थिति जो थी वो निम्न थी, यानी नीची थी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। लोगों का मानसिक दृष्टिकोण जो था संकुचित हो चुका था, यानी सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं। चलिए अगला लिखिए, भवन निर्माण की उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखिए। दोनों शैलियों के विषय में आपको लिखना है, उत्तर भारत के विषय में भी और दक्षिण भारत शैली के विषय में। पहले उत्तर भारत के विषय में देख लेते हैं। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता था। यानी दोनों उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो शैलियां थी, इनमें भेद जो था वो मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता था। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था। उदाहरणतः लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर आदि। और दक्षिण भारतीय शिखर जो थे वो पिरामिड की तरह दिखते थे, जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता था। जितना ऊपर बढ़ता जाता था उतने छोटे छोटे होते जाते थे और सबसे ऊपर जाकर छोटे तथा गोलाकार टुकड़े में हो जाता था। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का जो था, स्तंभ यानी खंभों का मुख्य स्थान होता था, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इनका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। चलिए बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। और लिखा है कि निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों के नाम लिखने। एक तरफ आपको रचनाएं दी हैं, इनके आपको लेखकों के नाम लिखने हैं। पहली है पुस्तक किरातार्जुनीयम, इसके लेखक हैं भारवी। अगली है शिशुपाल वध, जिसके लेखक हैं माघ। अगली है राजतरंगिणी, जिनके लेखक हैं कल्हड़। बाल रामायण,
जिसके लेखक हैं राजशेखर, और अंतिम है गीत गोविंद, जिसके लेखक हैं जयदेव। आपका अगला और अंतिम जो है वो गतिविधि है, जो मानचित्र को देखकर निम्नलिखित को पूरा करिए। तो एक तरफ वंशों के नाम है और वर्तमान में किस राज्य में है, लेकिन ये मैं आपको करा देती हूँ। वंशों के नाम है चौहान, प्रतिहार, गहड़वाल, परमार, पाल, चंदेल आदि। चलिए वर्तमान राज्य इनके देख लेते हैं। चौहान दिल्ली, प्रतिहार उज्जैन यानी मध्य प्रदेश, गहड़वाल कन्नौज, परमार मालवा, पाल बंगाल और चंदेल बुंदेलखंड यानी झांसी। तो डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये छोटा सा अभ्यास कार्य। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू।